हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी भारत के तटीय सीमा पे बात करने वाले हैं। हालांकि इससे जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है जो भारत की तटीय सीमा से लगे हुए राज्य और उनकी तटीय सीमा के नामकरण के बारे में हमने जाना था। इसे आप उसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी कह सकते हैं। वो मैंने सुविधा के अनुसार इसको अलग अलग बांटा है, ठीक है। उस वीडियो में आपने जो भी राज्य है उसका समुद्र तटीय सीमा जो है और उसका नामकरण मैंने बहुत ही इजी तरीके से याद करने के लिए भी बताया था। उम्मीद है आप लाभान्वित भी हुए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि उसे देख लेने के बाद और समझ लेने के बाद आपको यह वीडियो समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आसान से आसान भाषा में हम आपको हर टॉपिक समझाने का प्रयास करें और आप समझने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। ये चीज आप समझ रहे हैं कि भारत का ये तटीय सीमा वाला राज्य, मतलब ये आधा भारत कह सकते हैं, इसका आधा जो वह राज्य है इसमें जो समुद्र तट से सटा हुआ है, इसलिए भारत को बांटा गया, एक उत्तरी हिस्सा और दूसरा दक्षिणी हिस्सा। मैं हर टॉपिक पे जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसको आप समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने समझा था ये राज्य क्या है, और एक वीडियो में आपने राज्य को प्रदर्शित करने के लिए सीखा था, वो मानचित्र बनाने के लिए आप सीख चुके हैं। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि तटीय सीमा कैसा है अपना और कौन कौन से राज्य किस किस पोजीशन में, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करें, इसमें कई प्रश्न आ सकते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई क्या है। तटीय आप समझ रहे हैं, वह हिस्सा जो समुद्र से सटा हुआ है, तट के रूप में है, ठीक है। यहाँ राज्य नहीं कहा जा रहा है बल्कि तटीय सीमा की लंबाई कहा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रश्न उठता है, पहला प्रश्न क्या उठता है, तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा की लंबाई। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों। इसकी तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। इस प्रश्न को थोड़ा डाइवर्ट करके भी आपसे पूछा जा सकता है, और वो ये पूछा जा सकता है, ये जो तटीय सीमा की लंबाई है, आप ये जो रेड कलर देख रहे हैं ना, ये सीमा की लंबाई है, ठीक है। भारत की जो ये तट देख रहे हैं ये रेड कलर में, इस सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और हम जानते हैं कि दो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो समुद्र में है। एक बंगाल की खाड़ी में, आप जानते हैं इस जगह वो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी में, और इस जगह लक्षद्वीप है अरब सागर में। ये चीज आप भली भांति समझ रहे हैं। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वीपों सहित भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दूसरा प्रश्न क्या उठता है इसमें, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों। इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। मैं मानता हूं कि आपको थोड़ी सी झिझक लग रही होगी, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप आराम से सुनते जाइए और मैं टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, ये तो याद हो जाना चाहिए। और द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब देखते हैं
कि तटीय सीमा से, इससे जो और प्रश्न आ सकता है कि तटीय सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, ये आ सकता है। तटीय सीमा, ये हेडिंग में ही आप देख रहे हैं। इस हेडिंग में हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसमें राज्यों की संख्या कितनी है, राज्यों की संख्या क्या है, तटीय सीमा से लगे राज्यों की संख्या। आप जब जो है कि तटीय राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि तटीय सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या है 9। ठीक है, 9 राज्य हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तटीय सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 राज्य। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, राज्यों की संख्या तो 9 है, और एक है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तटीय सीमा से लगे हुए जो हमारे हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो जान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 4 है जो तटीय सीमा से लगे हुए। मतलब टोटल अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 13 है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तटीय सीमा से लगे केंद्र शासित प्रदेश सहित राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 13। ऐसे क्या है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, हमने यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, दमन दीव। हालांकि इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है दमन दीव, और क्या है, एक और जोड़ दिया गया है, आप जान रहे हैं दादरा व नगर हवेली को भी जोड़ा गया इसमें। तो अभी हम इसको लेते हैं दमन और दीव को, ठीक है। हालांकि आप पूरा भी ले सकते हैं, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। दूसरा क्या है, लक्षद्वीप, इस जगह जो है अरब सागर में। तीसरा क्या है, पुडुचेरी। क्लियर है, पुडुचेरी तमिलनाडु के हिस्से में आ जाता है। और चौथा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है, ये याद रहना चाहिए। 9 राज्य कौन कौन है, ये मैंने आपको जो है कि उस पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। आप यहां से उठाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। एक साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसकी तटीय जो है कि सीमा भी मैंने बता दिया था। और इधर से लीजिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये तो प्रश्न इतना हो गया कॉमन। अब आप थोड़ी सी और जो है कि दिमाग लगाइए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो तटीय सीमा पे हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, किसकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है इसमें, सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बोल रहे हैं इसमें, तटीय सीमा। अब इसमें राज्य भी पूछ सकता है आपसे, केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिखा सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला। अब राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है, आप ये हम आगे बताते हैं। तो सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। किसका है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यह सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है इसका। और इसकी तटीय सीमा कितना है, अब जान लीजिए, 1962 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा, मतलब ये मान लीजिए अंडमान निकोबार है, इसकी अगर चारों तरफ, चूंकि ये चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, तो इनके चारों तरफ का जो है कि अगर लंबाई आप मापते हैं या परिधि आप कह सकते हैं, मैथ के अगर आप विद्यार्थी हैं तो समझ सकते हैं परिधि क्या है, चारों तरफ की सीमा को हम नाप लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई 1962 किलोमीटर तटीय सीमा। तो वो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत के तटीय सीमा में बसे राज्य के अनुशासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, यह प्रश्न हो सकता है। तो
किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यह हो गया केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर है। और दूसरा स्थान पे है अपना ये गुजरात। गुजरात, इसकी लंबाई है दोस्तों 1214.7 किलोमीटर। अब एक प्रश्न उठता है कि तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य। तो ये क्या है दोस्तों? ये राज्य। और ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां दो प्रश्न उठ रहे हैं कि तटीय सीमा पर लगे या सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य गुजरात, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है, अगर राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुछ भी नहीं लिखा हो, सिर्फ ये पूछ दिया जाए कि तटीय सीमा में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किसकी है, तटीय भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो क्या आप बताएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोनों की लंबाई मैंने लिख दिया है, किसकी क्या लंबाई है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये हो गया सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा। अब एक प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है कि न्यूनतम तटीय लंबाई क्या किसकी है। अब अगला प्रश्न हम उठाते हैं, न्यूनतम तटीय सीमा। अब न्यूनतम तटीय सीमा हमको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब ये जानना है, इसमें भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, इसमें भी है, वो चेंजिंग हो रहा है कि सबसे न्यून या न्यूनतम तटीय सीमा वाला, मतलब जो सबसे लास्ट में है, जिसकी सबसे छोटी सीमा रेखा है, उसको हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए सबसे जो है कि छोटी सीमा रेखा दमन दीव की है। किसकी है? दमन दीव। हालांकि आप इसको पूरा नाम दे सकते हैं दमन दीव, और क्या है दादरा नगर हवेली भी दे सकते हैं। तो इसमें हम दमन दीव लिख रहे हैं। इसकी लंबाई जो है कि न्यूनतम लंबाई कितना है वो हम देखते हैं, ठीक है। इसकी जो है तटीय सीमा की लंबाई है जो है कि 27.2 किलोमीटर। ये सबसे जो है कि न्यूनतम तटीय सीमा है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा तटीय न्यूनतम तटीय सीमा हो गया दमन दीव की, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ये एक नंबर पे हो गया। दूसरा आ जाता है ये पुडुचेरी। क्या हो गया दोस्तों? पुडुचेरी। पुडुचेरी की तटीय सीमा की लंबाई 31.6 किलोमीटर है, क्लियर। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिए ये दोनों क्या है? ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरे स्थान पे अपना राज्य है, और वो राज्य क्या है देखते हैं। तीसरे स्थान पे राज्य है 3 नंबर पे गोवा। इसकी तटीय सीमा की लंबाई 151 किलोमीटर है। तो मेरे ख्याल से आपसे तटीय भारत से इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में शॉर्टकट का कोई नियम नहीं है। यहां आपने देखा कि मैंने आपको इस वीडियो में खासकर मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया, लेकिन मैंने बहुत ही आसानी से आपको यह समझाने का प्रयास किया कि इससे क्या क्या प्रश्न उठ सकता है। अब चाहिए एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं इसको समझने के सरसरी निगाह से। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, क्लियर है। अब आते हैं कि तटीय सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य लगे हैं। और तटीय सीमा से लगे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 4 है, क्लियर है। अब
ये प्रश्न उठ सकता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्य 9 हो गया, तटीय सीमा से लगे सर्वाधिक लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो कौन होगा दोस्तों? गुजरात होगा। कितना है? 1214.7 किलोमीटर। तटीय सीमा से लगे न्यूनतम लंबाई वाला राज्य कौन सा होगा? अभी आपने देखा सबसे लास्ट में गोवा है, 151 किलोमीटर। क्लियर? ये हो गया। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 4 है। कौन कौन सा? आप ऊपर से देख सकते हैं, दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली कह सकते हैं। नीचे लक्षद्वीप है, जो मुख्य भूमि से दमन दीव, और इधर पुदुचेरी बाकी मुख्य भूमि से अलग हट के समुद्र में है। एक लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार है। इस पे भी हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम यहाँ पे तटीय सीमा पे बात करें। हाँ, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा से लगे हैं कितने हैं? 4 हैं। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे लास्ट में बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसकी लंबाई कितनी है? 1962 किलोमीटर। और न्यूनतम लंबा तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीव। क्लियर है? इसकी लंबाई कितनी है? 27.2 किलोमीटर। हो गया। दूसरे स्थान पे आ जाता है पुडुचेरी, जिसकी लंबाई 31.6 किलोमीटर है, तटीय सीमा की लंबाई। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि तटीय सीमा में सर्वाधिक लंबी जो है, या ऐसा पूछा जाए भारत की तटीय सीमा में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो किसकी हो जाएगी दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। और तटीय भारत में न्यूनतम तटीय सीमा वाला हिस्सा कौन सा है? आप जान रहे हैं, यह है दमन एवं दीव। ये इस तरह अगर आप माइंड में सेट कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रट के आप छोटे मोटे पोस्ट के लिए हकदार हो सकते हैं। ग्रुप डी में अगर जाना हो, ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उसमें जाने के लिए आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप रट के निकल जाइए। लेकिन अगर आपको अपर ग्रेड में जाना है तो उसके लिए आपको रट के आप नहीं निकाल सकते हैं, आपको समझना होगा। क्योंकि जब हम 3 घंटे का पिक्चर देखते हैं तो 90% दृश्य याद रह जाता है, और हम 1 महीने के बाद उसको रिपीट कर सकते हैं, या तो हम पढ़ रहे हैं, जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी की परिभाषा बदल सकती है। तो दोस्तों, आप इंटरेस्ट लीजिए, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए, देखिए बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आपने देखा कि आज हमने तटीय सीमा पे हमने बात किया। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।